मित्रों नमस्कार। जैसा कि आप सबको विदित है, आज 19 फरवरी है। आज 19 फरवरी 1630 के दिन अपने देश के उस महानायक का जन्म दिवस है जिसने भारतीय संस्कृति और हिंदू समाज के मानसिक रूप से पतन होती हुई स्थिति को एक आत्मविश्वास भरने का काम किया था। 1630 की जो भारत की स्थितियां थी, उन स्थितियों में शिवाजी का जन्म अपने आप में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम् की स्थिति थी। जैसे हमारे भारत में हमेशा समय समय पर जब भी धर्म को संकट हुआ है, संस्कृति संकट में पड़ी है, ईश्वर कोई न कोई रूप लेकर, आकार लेकर आए हैं। जिसे तुलसीदास ने कहा है कि जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे मनुज शरीरा, हर ही सकल सज्जन भव पीरा। ऐसे ही संकट की स्थिति में भारत में शिवाजी का आगमन हुआ। शिवनेर के किले में माता जीजाबाई और पिता शाहजी भोसले के परिवार में शिवा का जन्म होता है। एक सामान्य, अति सामान्य, जिसके पिता एक कर्मचारी थे राजा के यहाँ, एक सामंत के यहाँ शिवा का जन्म होता है। मगर माँ जीजाबाई बचपन से शिवाजी में वो संस्कार डालती है जिससे उन्हें घर की चिंता से अधिक राष्ट्र की चिंता होती है। और जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी की भावना से लबरेज होकर शिवाजी अपनी माँ की प्रेरणा से मुगलों के खिलाफ, खासकर औरंगजेब के खिलाफ, औरंगजेब का जो अत्याचार और अनाचार तत्कालीन भारतीय समाज को झेलना पड़ रहा था, शिवाजी खड़े होते हैं। अपने जीवन में 276 युद्ध में शिवाजी कभी हारे नहीं, जीतते जाते हैं। अपने समर्थ गुरु रामदास की प्रेरणा से गो, ब्राह्मण और जननी जन्मभूमि की रक्षा के लिए जीवन भर लड़ते रहते हैं और हिंदू साम्राज्य दिवस की स्थापना करते हैं। उनका राज्याभिषेक होता है। उस राज्याभिषेक में जो 6 जून 1674 को होता है, आज भी संघ परिवार उसे हिंदू साम्राज्य दिवस के रूप में मनाता है। हम उस गौरवशाली स्वतंत्रता सेनानी शिवाजी की आज जन्म दिवस पर आपसे चंद बातें करना चाहते हैं। अगर परिस्थितियां अनुकूल नहीं भी हों, मगर माता पिता और घर का संस्कार, समर्थ गुरु रामदास जैसे अगर गुरु मिले तो व्यक्ति विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी समाज से अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए एक ऐसी शक्ति इकट्ठा कर लेता है, ऐसी क्षमता बना लेता है, जिस क्षमता के बल पर हम चाहे कितनी भी बड़ी पहाड़ जैसी शक्ति उससे टकरा लेते हैं। जैसे कभी रावण की शक्ति से टकराए थे, वैसे ही शिवाजी औरंगजेब की उस शक्ति से टकराते हैं जिस शक्ति के सामने पूरा देश संकटग्रस्त महसूस कर रहा था। उस संकट की घड़ी में शिवाजी को साथ देने वाले एक कवि भूषण, जो 4 भाई थे परिवार में, चारों के चारों भाई कवि, चिंतामणि, मतीराम, जयशंकर और भूषण, 4 भाई में भूषण कुछ दिन औरंगजेब के यहाँ भी उसके दरबार में कुछ कविता सुनाए थे। कभी औरंगजेब ने कहा कि सच कहो, तो सच में जो औरंगजेब को सुनाया था भूषण ने, उससे औरंगजेब नाराज होकर उन्हें गिरफ्तार करने की बात करने लगा। भूषण वहां से चल दिए, शिवाजी के दरबार में आए और शिवा के दरबार में आने के बाद आजीवन शिवा के दरबार में रहे। शिवा के बारे में आज जो सबसे प्रचलित पंक्ति है कि शिवा को सराहों की सराहों छत्रसाल को, छत्रसाल राजा ने और शिवाजी ने दोनों ने चंद्रबरदाई को प्रश्रय दिया, भूषण को प्रश्रय दिया। भूषण की चंद पंक्तियां आपके सामने में रखकर आज मानूंगा कि शिवाजी की जयंती है। हम अपने मित्रों से शिवाजी के बारे में भूषण की लिखी इन चंद पंक्तियों को आपके सामने उपस्थित करता हूं कि इंद्रजिमी जंब पर शिवाजी की जो सेना लड़ती थी उन मलेच्छों से, उन दुष्टों से, उन अत्याचारी और पापियों से, तो उसका चित्रण कर रहे हैं भूषण कि इंद्रजिमी जंब पर, जैसे जंब राक्षस पर इंद्र
प्रहार किए थे। इंद्र जिमी जंभ पर, बाढ़ो सुअंब पर, समुद्र जैसे जल पर, रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। और जैसे रावण पर रघुकुल राजा राम ने आक्रमण किया था, उसके फन को कुचलने का प्रयास किया था, कुचल दिया था कि इंद्र जिमी जंभ पर, बाढ़ो सुअंब पर, रावण सदंभ पर रघुकुल राज हैं। पवन बारी बाह पर, जैसे पवन उस मेघ पर भारी पड़ता है कि पवन बारी बाह पर, शंभुरति नाह पर, ज्यों सहस्र बाहु पर राम द्विजराज हैं। जैसे सहस्र बाहु पर परशुराम ने आक्रमण किया था और उसको समूल नाश किया था कि इंद्र जिमी जंभ पर, बाढ़ो सुअंभ पर, रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। पवन बारी बाह पर, शंभु रति नाहु पर, ज्यों सहस्र बाहु पर राम द्विजराज है। दावा द्रुमदंड पर, जैसे दावानल जो है अग्नि, जंगल की अग्नि, जंगल के लता वृक्षों को द्रुमदंड पर, दावा द्रुमदंड पर, चिता मृग झुंड पर, जैसे मृग के झुंड पर चिता अकेला झपट्टा मारता है कि दावा द्रुमदंड पर, चिता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृगराज है। जैसे हाथी पर कोई शेर झपट्टा मारता है, वैसे मेरे शिवाजी झपट्टा मारते थे कि दावा द्रुमदंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृगराज है। तेज तम अंश पर, कान्ह जिमी कंस पर, जैसे कृष्ण जो है कंस पर झपट्टा मारे थे, त्यों मिलिच्छ वंश पर, त्यों मलिच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं। वैसे ही इन मलेच्छ वंशियों पर जो हमारे देश, हमारी संस्कृति, हमारी भारत माता को गुलाम बनाए रखना चाहते थे, वैसे मलोच्छों, वैसे अधर्मियों विधर्मियों पर शिवाजी झपट्टा मारे थे, जैसे पवन मेघ पर, और जैसे परशुराम कभी सहस्र बाहु पर झपट्टा मारे थे, जैसे रावण पर राम विजय हुए थे, जिस तेवर के साथ आक्रमण किया था राम ने, वैसे ही आज शिवाजी जो विधर्मी हैं, उन विधर्मियों के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। और शिवाजी जब चलते हैं तो उनकी सेना की कुछ चर्चा भूषण ने की है। मैं वो चंद पंक्तियां भी आपके सामने सुनाना चाहता हूँ। ये शिवा बावनी से ली गई है, भूषण की पंक्तियां हैं कि साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, कि साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। शिवाजी जो है अपनी चतुरंगी सेना के साथ जंग को जीतने चले हैं। सच में शिवा कभी हारा नहीं, हमेशा युद्ध जीतता रहा। मैंने कहा कि वो 276 युद्ध सिर्फ और सिर्फ जीतते ही रहे। साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, वो घोड़ा चढ़ के, तुरंग कहते हैं घोड़े को, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, भूषण भनत नाद बिहद नगारन के। भूषण कहते हैं कि नगाड़ों के आवाज से चारों तरफ जो है बिसत नाद हो रहे हैं। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गब्बरन के रलत हैं। नदियों में लगता है उफान आ रहा है। ऐल फैल खैल मैल खलुक में गैल गैल। शिवाजी की सेना समूह जब संसार की गली गली में चल रही है तो लग रहा है इसे खलबली मच रही है। ऐल फैल खैल मैल खलक में गैल गैल, गजन की ठेल पैल सैल उलसत हैं। और जब हाथी से हाथी टकरा रहे हैं तो लग रहा है इसे पहाड़ उखड़ रहे हैं। ये पहाड़ उखड़ना अतिशयोक्ति तो है, मगर बड़े बड़े वैसे वंशावली जिनकी पारिवारिक तानाशाही चल रही थी देश में, वैसे वैसे पहाड़ों को उखाड़ देने वाली उनकी सेना लगता है उलझते हुए चल रही है। वैसी पहाड़ों को उखाड़ने के लिए कृतसंकल्प सेना चल रही है। ऐल फैल खैल मैल खलक में गैल गैल, गजन की ठेल पैल सैल उलसत है। तारा सो तरनी, तारा सो तारा की तरह धरती, तारा सूरज, तारा सो तरनी धूरी धारा में गलत जिमी, धारा पर पारा पारा वार यो हलत है। और इस सेना के चारों तरफ फैलने से उसे जो कोलाहल मचा है, नदियों में जो उबाल आ रही है, जो बड़े बड़े पहाड़ उखड़ रहे हैं, तो लगता है कि शिवाजी के इस सेना से जो धूल उड़ रही है तो सूरज भी छुप गया है। सूरज एक तारे के आकार में आ गया है
और धरती लग रहा है जैसे पारा बन के हिल रही है। ये शिवाजी की शक्ति का बखान किया है कवि भूषण ने। मैं आज शिवाजी की जयंती के अवसर पर उनकी चंद पंक्तियों के माध्यम से अपने देश की खोती हुई संप्रभुता और सत्ता को पुनः स्थापित करने के लिए औरंगजेब के खिलाफ सारी जिंदगी लड़ते रहने वाले शिवाजी की जिंदगी से कुछ ग्रहण कर सके। देश और समाज में विरोधी विजातीय विधर्मी ताकतें पनप रही हैं, उन पनपती हुई शक्तियों के खिलाफ आज हमको भी भूषण की इन पंक्तियों के साथ शिवाजी के मार्ग पर चलने की जरूरत है। जब तक हमारा राष्ट्र, हमारी संस्कृति, हमारी भारत माता सुरक्षित रहेगी तभी तक हम सुरक्षित रहेंगे। मुझको लगता है शिवाजी के जन्म दिवस के अवसर पर हम अगर समर्थ गुरु रामदास के देश के लोग हैं जिन्होंने शिवा जैसा शिष्य पैदा किया था, जिस समर्थ गुरु रामदास को शिवाजी ने अपना साम्राज्य दे दिया, तो समर्थ गुरु रामदास ने कहा कि लो मेरे जगह पर मेरा ये ध्वज जो है वो शासन करेगा। उस ध्वज को हमेशा गुरु मानकर शिवाजी शासन करते रहे और अपने देश समाज की रक्षा के लिए लड़ते रहे। कभी भी उन शक्तियों से समझौता नहीं किया जिन शक्तियों ने अपने देश की ओर बुरी दृष्टि देखी थी। किसी कवि की इन दो पंक्तियों के साथ में शिवा को नमन करता हूं कि देश पर पड़ती हो जब दुश्मनों की नजर, देश का हर लाल पहरेदार हो जाए। कि देश पर पड़ती हो जब दुश्मनों की नजर, देश का हर लाल पहरेदार हो जाए। महकते हुए फूल भी अंगार में बदलें और चूड़ियों की खनक तलवार की झंकार हो जाए। आज शिवाजी के जन्म दिवस पर लगता है अपने देश के नौजवानों को, अपने देश के प्रति समर्पित लोगों को, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए कृतसंकल्प लोगों को, जिनको पता है कि हमारा राष्ट्र, हमारा देश विश्व का सबसे महानतम देश है, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति दुनिया की सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है, इसको हम कभी झुकने नहीं देंगे, मिटने नहीं देंगे। और यह तभी संभव है जब हम भूषण की इन पंक्तियों की व्याख्या अपने हृदय में बैठाएं और शिवा की तरह अपने परिवार का निर्माण करें। आज इस देश में जीजाबाई की जरूरत है जो अपने बच्चों को अपनी राष्ट्र, अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम और आत्मीय भावना भर सकें और जो कमजोर शक्तियां हैं उनके अंदर से भी मजबूत से मजबूत शिवा पैदा हो सकता है। यह संकल्प लेकर आगे बढ़ सकें। विश्वास है आज शिवाजी के जन्म दिवस पर मेरे द्वारा आपके सामने रखी गई ये बातें पसंद आएंगी। अगर ये पसंद आए तो मुझको लगता है आप शेयर जरूर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने राष्ट्रीय संस्कृति, अपने साहित्य से जुड़े हुए इन संदर्भों से अपने आसपास के समाज और अपने मित्रों को भी अवगत कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय शिवा, जय भवानी।